हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? वेल, गुड इवनिंग गाइस। आज बहुत दिनों बाद फिर से स्टोरी रिकॉर्ड करूंगी बिकॉज यार टाइम ही नहीं मिलता यार। पता नहीं क्या हो गया, भागा दौड़ी, ये वो, ये यहाँ जाओ वो करो। क्लासेस स्टार्ट हो गई, आपको पता है गाइस। एग्जाम खत्म हुए, 10 दिन का भी गैप नहीं दिया इन लोगों ने रेस्ट करने के लिए। 4-5 दिन का गैप दिया, देन अगेन क्लासेस स्टार्ट कर दी। सो अब क्लासेस जाना पड़ रहा है। एंड ठंड तो आपको पता ही है, दिल्ली में कितनी गंदी वाली ठंड पड़ रही है। सो मौत आ रही है यार। उठने का मन नहीं करता, कंबल छोड़ने का मन नहीं करता। फिर सुबह उठो, नहाओ, रेडी हो, फिर जाओ मम्मी। मौत अलग। एंड आपको पता ही, मेरे घर में भी गेस्ट आए हैं, तो अभी तो जाएंगे नहीं वो लोग, अभी 2-3 दिन और रहेंगे। सो उनका भी देखभाल करना पड़ता है। उनको कहीं जाना हो तो उनको ले जाओ, उनकी लड़की को घुमाओ यार। यहाँ जाओ वहाँ जाओ। उसी लड़की को तो मैं कल घुमा रही थी स्कूटी पे। हम लोग गए थे मोमोज खाने, जो मेरी फेवरेट जगह है। मतलब मस्त मिलती है वहाँ पे मोमोज। वहाँ हम दोनों गए थे मोमोज खाने के लिए। हम फिर मोमोज खा के आए, एंड देन फिर घर। नाउ छोड़ो सब बातें, अब स्टोरी पे आते हैं बिकॉज स्टोरी जल्दी खत्म कर दूंगी। एंड गाइस, कुछ दिन ना मतलब एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देनी थी। बीच अभी ना कुछ दिन मतलब बीच में स्टोरी 20-20 मिनट की हो पाएगी, उससे ज़्यादा लंबी नहीं कर पाऊंगी मैं, तो इसके लिए सॉरी। एक दो स्टोरी मैं लॉन्ग कर दूंगी, बट कुछ स्टोरीज 20 मिनट की होंगी। एंड कभी 1-2 दिन में शायद गैप भी ले लूँ, मतलब स्टोरी अपलोड ना करूँ। सो विच कुछ सोचना वोचना मत, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम चल रही है। आई मीन नथिंग सीरियस, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पाऊँगी। मैं आपको बता दूँगी बाद में। अभी के लिए इतना ही बताना था, इन्फॉर्मेशन देना था कि स्टोरी का ब्रेक लूँगी मैं थोड़ा-सा। सो नाउ अब स्टोरी पे आते हैं। सो एज़ यू गाइस नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था कि हमारी कशिश ने शिप्रा से कहा था कि तुम उनका जो घर का गार्डन है वहाँ पे वेट करना, उसके लिए सरप्राइज़ है। जो शिप्रा है उसने कहा था क्या सरप्राइज़ है, लेकिन कशिश ने कहा था जस्ट वेट ना, मैं तुम्हें बता दूँगी क्या सरप्राइज़ है। एंड शिप्रा भाई एक्साइटेड थी जानने के लिए कि सरप्राइज़ है क्या। तो वहीं पे स्टोरी मैंने स्टॉप कर दी थी। अगर सुनना तो जाके पीछे से अच्छे से सुन लो, मैं आगे की स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। सो शिप्रा, ये लोग कशिश घर पहुँच गए थे। एंड जो कशिश है वो कार से निकली और उसने शिप्रा को गार्डन एरिया में जाने को कहा और खुद वहीं पे रुक गई। शिप्रा गार्डन एरिया में गई। एंड इनका गार्डन एरिया ने गाइस बहुत ही जेन्युइनली बहुत ही बड़ा था भाई, अमीर लोग, तो बहुत ही बड़ा एरिया था गार्डन का। एंड शिप्रा कशिश ये सब, मतलब शिप्रा पहुंची वहां पे। एंड पूरा ना जो गार्डन एरिया था ना, पूरी तरीके से खाली था। गार्डन में कोई नहीं था, कोई भी गार्ड सर्वेंट कोई कुछ नहीं था, पूरा गार्डन एरिया खाली था। लिटरली कोई नहीं था। शिप्रा देखती है, उसको लगता है कि कुछ होगा, डेकोरेशन समथिंग, कुछ भी नहीं था वहां पे। बस कशिश थी वहाँ, मतलब कोई नहीं था, बल्कि कशिश भी नहीं थी। शिप्रा जाती है एंड देखती है और चुपचाप जाके एक चेयर थी वहाँ पे बैठ जाती है और कहती है कि ये कैसा सरप्राइज है, हाँ कोई नहीं है ना, कोई गिफ्ट है ना समथिंग, इसलिए मुझे यहाँ पे बुलाया तुमने, हाँ। और ये मन में बोल रही होती है कशिश को। थोड़ी देर बाद जो कशिश होती है वो आती है, शिप्रा के एकदम पीछे खड़ी होती है और धीरे से उसके कान के पास जाई कहती है सरप्राइज कैसा लगा। जो शिप्रा है कहती है सरप्राइज है कहाँ यहाँ पे जो मुझे अच्छा लगेगा, हाँ तुमने कोई सरप्राइज ही नहीं दिया। जो कशिश है वो कहती है कि जस्ट वेट ना, तुम्हारा सरप्राइज आ रहा है। एंड ये बोल के वो अगेन वहां से जाती है और जो उसने कोट वोट पहन रखा था वो रिमूव करती है और धीरे से ना कशिश के सॉरी शिप्रा के सामने आ रही होती है। एंड जो शिप्रा थी वो बैठी हुई थी। सडनली उसकी नज़र ना उसके लेफ्ट साइड में पड़ती है। लेफ्ट साइड में एक कशिश आ रही होती है। एंड कशिश के सामने उसके हाथ में बहुत सारे बलून्स थे। बहुत सारे मतलब बहुत ही सारे बलून्स थे, जिससे उसका पूरा फेस कवर हो गया था। वो बलून्स लेके आगे आ रही थी। एंड जो कशिश है स्लोली स्लोली आगे आ रही थी। एंड जो शिप्रा है उस बलून्स को देख रही थी। एंड जो कशिश है आगे आती है एकदम शिप्रा के, अपना फेस दिखाती है बलून हटा के। एंड जो बलून्स थे ना वो शिप्रा के हाथों में ना धीरे से बांध देती है और उसके फोरहेड पे किस करती हूँ और कहती है कि ऐसे रोया मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड ये बोल के ना अपनी आईज ब्लिंक करती है। एंड जो शिप्रा है देन उसको रियलाइज होता है कि ये क्या था। एंड गाइस आपको पता है, मैंने आपको एक बार बताया था कि कशिश सॉरी शिप्रा, उसको एक सपने आते थे जिसमें एक छोटी सी बच्ची
गार्डन में खेल रही होती है, रो रही होती है। सडनली उसके हाथों के जो बलून्स रहते हैं वो उड़ जाते हैं। देन सामने से एक दूसरी लड़की बलून्स लेके आती है और शिप्रा को देती है। बट उस लड़की का फेस ब्लर था। एंड जैसे ही ये सीन देखती हूँ उसको याद आ जाता है उस लड़की के बारे में। और जो शिप्रा थी वो कशिश को झटके से देखती है और कहती है कि तुम थी वो लड़की। जो कशिश है वो कहती है यस, मैं थी वो लड़की। जो शिप्रा तो कहती है तुमने पहले क्यों नहीं बताया। जो कशिश है वो कहती है सोचा सरप्राइज रखो। जो शिप्रा है कहती है सो तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम इतने सालों से मुझे जानती हो। जो कशिश है ना शिप्रा के सामने अपनी नीज पे बैठती है और कहती है शिप्रा, मैं तुम्हें इतने सालों से जानती नहीं हूँ, मैं तुम्हें इतने सालों से प्यार करती हूँ। प्यार हो तुम मेरा, अभी अभी का नहीं, बचपन से। इतने सालों में जो मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढती आई हूँ ना, वो तुम हो। एंड आई लव यू शिप्रा, आई लव यू सो मच। एंड गाइस, कहीं ना कहीं शिप्रा को भी वो लड़की पसंद थी जो बचपन में आके उसे एक अनजान लड़की को एक फ्लावर, मतलब फ्लावर कह रही, बलून्स दे के गई थी जो उसके थे। एंड बचपन का प्यार ना गाइस बहुत ही क्यूट सा और इनोसेंट सा होता है। एंड आई लाइक दैट लव स्टोरीज गाइस। मतलब देखो ना कितना क्यूट सा होता है। मतलब जस्ट सोचो कि आप किसी बचपन में हो, मतलब छोटे से क्यूट से बेबी जैसे हो, एंड यू लाइक समवन जो भी छोटी सी है या क्यूट सी है, एंड उसको आप चॉकलेट्स दे रहे हो, वो आपको चॉकलेट्स दे रही है, वो आपके लिए मतलब क्लासरूम में सीट्स कवर करके रख रही है। तो मुझे कितने क्यूट लगते हैं ना वो लव स्टोरी। आई लाइक दैट, आई वांट दैट टाइप ऑफ लव स्टोरीज। बट ऐसा हो नहीं सकता गाइस, मैं अपनी टीनेज में आ चुकी हूँ। एंड उस टाइम मुझे पता नहीं था लव स्टोरीज क्या होती, अदरवाइज तो भाई मज़ा आ जाता। बट कोई, अब इनकी स्टोरी पे आते हैं। जो शिप्रा थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी चाहती थी कि इस लड़की से मिले, एंड अभी उस लड़की से वो मिली तो बहुत खुश थी वो। जो कशिश है कहती कि अब रो मत यार, इतनी मेहनत से मैंने सब प्लान किया, प्लीज़ डोंट क्राई, एंड अभी तो मेन सरप्राइज बाकी है हमारा, इफ़ यू डोंट माइंड। एंड ये बोल के अपना हाथ आगे फॉरवर्ड करती है शिप्रा की तरफ। जो शिप्रा उसका हाथ पकड़ती है, एंड कशिश ना उसको गार्डन के एक दूसरे एरिया की तरफ लेके जाती है जो बेसिकली कवर था पेड़ ओड़ के, मतलब गार्डन में पेड़ ओड़ टाइप का कुछ था उनके। तो उसके बैक साइड में था जहाँ पे पूरा सेटअप किया हुआ था। एक टेबल थी, उस पे डिनर विनर समथिंग ऐसा, मतलब डिनर क्या है, वो खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी, पूरा डेकोरेटेड था, बलून्स वलून्स फ्लावर्स ववर्स सब लगे हुए थे। छोटी सी डेट टाइप का था। जो शिप्रा है वो उसे देखती है और स्माइल करते हुए कहती है कि ये मेरे लिए क्या तुमने। कशिश कहती है जी आपके लिए, एंड आपके लिए तो हम पहाड़ भी तोड़ दें तो ये कौन सी बड़ी बात है। जो शिप्रा है वो हंसती है, कहती है कि अच्छा जी, चलो अच्छी बात है। जो कशिश है वो शिप्रा का हाथ पकड़ती है और उसे लेके जाती है वहाँ जो चेयर थी उस पे उसे बैठाती है, उसके सामने बैठती है, एंड शिप्रा को खाना सर्व करती है और कहती है सो मैम आगे बढ़ें। एंड जो शिप्रा है वो खाती है, कशिश भी खाते हैं, दोनों खाना वाना अपना ख़त्म करते हैं। थोड़ी देर बाद जो कशिश है ना खाना वाना ख़त्म होने के बाद अगेन खड़ी होती है, शिप्रा के पास आती है और कहती है अगर आप बुरा ना माने तो एक डांस। जो शिप्रा है कहती है बट म्यूज़िक। जो कशिश है ऐसे ना सडनली अपनी चुटकियाँ बजाती है, सडनली बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजने लगता है। एंड जो कशिश है शिप्रा है सॉरी, वो कहती है कि वाओ इतनी एडवांस। जो कशिश है अपना मतलब इमेजिनरी कॉलर नहीं होता गाइस वो खड़ा करे तो कहते हैं कि बस कभी घमंड नहीं किया इस बात का, सो प्लीज़। एंड कशिश एंड शिप्रा ये दोनों ना बहुत ही स्लो वे में डांस कर रहे होते हैं, बहुत ही प्यार से क्यूट वे में डांस कर रहे होते हैं धीरे धीरे। एंड डांस करते करते ना जो शिप्रा थी ना उसने अपना सर ना कशिश के कंधों पे रख दिया था और उनकी बॉडी मूव कर रही थी, नथिंग एल्स। कशिश ने उसे टाइटली पकड़ रखा था और ये दोनों डांस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जो शिप्रा होती है ना कहती है कि कशिश। जो शिप्रा है वो कहती है सॉरी यार कंफ्यूजन हो गई। थोड़ी देर बाद जो कशिश होती है वो शिप्रा से कहती है शिप्रा। जो शिप्रा है कहती है हाँ। जो कशिश है कहती है अभी एक और सरप्राइज बाकी है। जो शिप्रा है अपनी नज़रें उठाती है और कहती है अब क्या। जो कशिश है कहती है एक सेकेंड। एंड वो जो उनका हग था टाइटली हग करके डांस करे तो वो ब्रेक करती है, कशिश को सामने, मतलब शिप्रा को सामने की तरफ अच्छे से स्टैंड करवाती है। एंड जो कशिश है ना अपनी नीज पे बैठती है
वन नीज प्रपोज करने वाले स्टाइल पे बैठती है गाइस, और अपने पॉकेट से एक रिंग बॉक्स निकालती है और शिप्रा के सामने रखती है और कहती है कि शिप्रा, आई नो कि मैं मतलब उतना खास नहीं है जो भी प्रिपरेशन है समथिंग, बट स्टिल मैंने जो भी किया है खुद किया है एंड अपने दिल से किया है, एंड बहुत हो गया शिप्रा ये नॉर्मल सी लाइफ जीना, नॉर्मल से कपल्स की तरह बिहेव करना। आई वॉन्ट टू बी सीरियस। मैं लाइफ में तुम्हारे साथ सीरियस होना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एज अ वाइफ ट्रीट करना चाहती हूँ, नॉट एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ वाइफ। सो अगर तुम मुझे मौका या चांस दो तो प्लीज़ हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं एज अ प्रॉपर कपल। शिप्रा, विल यू बी माई लाइफ पार्टनर फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। जो शिप्रा थी ना, वो अपना सर हामी लगती है, बिकॉज क्यों ही मना करेगी यार, प्यार करती हो कशिश से, तो कशिश उसे रिंग पहना देती है, और इनकी जो कशिश है वो रिंग पहनाने के बाद खड़ी होती है और शिप्रा को ना टाइटली हग कर लेती है। टाइटली मीन्स बहुत टाइटली हग कर लेती है, बिकॉज उसे यही तो चाहिए था। शिप्रा जो उसे मिल गई, उसने हाँ कर दिया। जो कशिश है वो हग ब्रेक करती है और शिप्रा को टाइटली पकड़ती है और कहती है थैंक यू। कशिश कहती है थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी लाइफ को एकदम 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 मेमोरेबल बनाने के लिए, मेरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। एंड शिप्रा, आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें कभी कभी मतलब कभी भी हर्ट नहीं करूँगी, जो कुछ भी हो जाए। जो शिप्रा थी ना, उसकी आंखों में आंसू था और वो अपने सर हामी लाती है। वो कहती है आई नो कि तुम मुझे कभी भी हर्ट नहीं करोगी, एंड आई लव यू फॉर दैट। जो कशिश है वो कहती नहीं है, आंखों से आंखों से ही ना कशिश को एक बार शिप्रा को इशारे टाइप में पूछती है किस करने के लिए। एंड जो शिप्रा है ना, अपने पलके झपका के हमें इशारा करती है। सो जो कशिश है वो स्लोली शिप्रा के फेस की तरफ लीन करती है एंड उसको किस करती है, एकदम प्यार से, स्लो मोशन में, स्लो वे में। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जो शिप्रा है वो किस बैक करती है, किस का रिस्पॉन्स करती है। जो कशिश है उसे स्लोली एकदम स्लो वे में किस करती है, प्यार से। नथिंग, कोई जल्दी नहीं, कुछ नहीं। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे थे। शिप्रा भी कशिश के जो नेक एरिया था उसके यहाँ अपने आर्म्स को सर्कल कर लेती है, एकदम क्लोज चली जाती है कशिश के। एंड जो कशिश है शिप्रा की कमर पर करती है एंड टाइटली उसे अपनी तरफ पुल करती है। एक हाथ से तो उसने उसकी कमर को टाइटली पकड़ रखा था, दूसरे हाथ से उसने शिप्रा के गालों पे हाथ रखा हुआ था, एंड दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। कशिश शिप्रा की जो लिप्स थी एकदम पहले तो स्मूथ वे में किस कर रही थी, देन थोड़ी देर बाद थोड़ी सी अग्रेसिव हो जाती है और उसके लिप्स पे फास्टली और जल्दी जल्दी किस करने लगती है। आई मीन सक करने लगती है उसकी लिप्स को थोड़ी देर के लिए। एंड जो कशिश थी वो एकदम से किस में एकदम लीन हो गई थी। एंड शिप्रा भी ऐसा था कि दोनों को भूल चुके थे इनके अगल बगल में क्या है, कौन है, क्या हो रहा है, नथिंग। एक दूसरे में खो चुके थे दोनों एंड एकदम उस किस में थे दोनों। शिप्रा उस किस को एकदम लाइट फे मतलब वो उसको रिस्पॉन्स किए जा रही थी जो जो कशिश कर रही थी। एंड गाइस बहुत ही सालों मतलब सालों कह रही हूँ, महीनों बाद इनका रिलेशन कुछ आगे बढ़ा था, इनके बीच में कुछ अच्छे मोमेंट्स हुए थे, तो कौन ही मना करेगा। दोनों ही खुश थे इस चीज से। जो कशिश थी उसे एकदम किस कर रही थी, पहले तो लिप्स को कर रही थी, देन थोड़ी देर बाद में वो अपने टंग से जो लिप शिप्रा के लिप्स थे ना उनके बीच में गैप क्रिएट करती है एंड उसकी जो टंग्स थी शिप्रा की उसे सक करने लगती है, पूरा सक करती एंड उसके माउथ को एक्सप्लोर करती शिप्रा के। एंड थोड़ी देर बाद ना सेम रूटीन कशिश शिप्रा करती है कशिश के साथ। दोनों एकदम कम मतलब कंप्लीटली
उस किस में लीन थे। बहुत 5-6-7 मिनट किस कंटिन्यू करने के बाद तो कशिश एक किस ब्रेक करती है और अपना फोरहेड ना शिप्रा के फोरहेड से अटैच करके खड़ी होती है और कहती है थैंक यू फॉर दिस बेस्टेस्ट किस एवर। जो शिप्रा है वो कहती है थैंक यू टू फॉर दिस किस। एंड जैसे ही ये दोनों खड़े थे ना गाइस, वैसे ही पीछे से खूब तेज तेज सीटी बजने की, तालियां बजने की आवाज आने लगती है। एंड वो कोई और नहीं थे, राहुल एंड कृतिका थे। वो दोनों भी इस पूरी अरेंजमेंट में साथ थे, बट बस पीछे से। एंड अभी भाई वो लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे इन कपल्स के मोमेंट्स को, बट जब उन्हें लगा कि अब नहीं, अब करना चाहिए, तो दोनों आए, खूब चिल्ला रहे, डांस करने लग जा रहे। एंड कृतिका एंड राहुल भाई दोनों आगे आते हैं ना, नाचने लगते हैं। कशिश एंड शिप्रा बीच में खड़े थे, वो दोनों सर्कल बना बना के डांस करने लगते हैं, खूब मस्त इंजॉय के साथ डांस कर रहे होते हैं। ये कशिश है, वो हँसने लगती है। एंड जो शिप्रा है भाई, वो थोड़ा-सा शर्मा जाती है, बिकॉज़ उनको उसको पता है कि इन दोनों को किस करते हुए देख लिया है। तो शर्मा सी जाती है और कशिश को टाइटली पकड़ के अपना फेस कशिश के ना द शोल्डर एरिया पे छुपा लेती है। एंड जो कशिश है हँस रही होती है और वो शिप्रा को टाइटली हग कर लेती है एंड कहती है, "अभी से शर्मा गई?" जो शिप्रा है ना स्लोली कशिश के शोल्डर पे ही एक पंच टाइप का मारती है और कहती है, "शट अप।" एंड इन दोनों की किस जो थी वो तो भाई ब्रेक हो चुकी थी, बट अब जो 2 नमूने आए थे वो तो भाई एकदम डांस किए जा रहे थे, नाच रहे थे। एंड थोड़ी देर बाद जो कशिश होती है ना, वो भाई जो पीछे स्पीकर लगे हुए थे, उन पे कुछ डांस करने वाले गाने बजाती है, जिससे ये सब एन्जॉय करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। कशिश एंड शिप्रा सब डांस करने लगते हैं एंड कृतिका एंड राहुल भाई खूब नाच रहे होते हैं। आइटम सॉन्ग्स भी बजते हैं, आइटम सॉन्ग्स पे भी डांस होती है। खूब मस्त डांस-वांस कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये जो होते हैं ना कशिश एंड शिवा, ये दोनों डांस करते-करते एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं एंड राहुल एंड कृतिका भी उनको ऊपर से हग कर लेते हैं। जो कशिश होती है ना, उसने शिप्रा को हग किया हुआ था और शिप्रा के फोrehead पे किस करती है और कहती है कि आई लव यू। एंड जो शिप्रा होती है वो कशिश को रिप्लाई बैक करती है आई लव यू टू। एंड जो राहुल एंड कृतिका होते हैं ना, ये दोनों कहते हैं कि वी लव यू टू गाइस एंड कस के हग करते हैं शिप्रा एंड कृतिका को। और इन दोनों के भाई ऐसे स्टोरी में हैप्पी मोमेंट्स हो जाते हैं। हग ब्रेक होती है जो कृतिका राहुल होते हैं कि गाइस अब तो हो गया, अब तो कुछ खाने को दो। एंड देन ये लोग बैठ के कुछ वहाँ पे जो भी था खाने पीने की चीज़ें थी, सब खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। मस्त पार्टी का मोमेंट्स बन गया था। एंड गाइस स्टोरी मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, बिकॉज़ स्टोरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, सो मैं स्टोरी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। एंड स्टोरी कैसी लगी बताना। एंड सेम आज भी मैं रास्ते में हूँ, स्टोरी रिकॉर्ड करते-करते रास्ते में आ चुकी हूँ। एंड मैं नहीं चाहती कि ठंड के मारे मर जाऊँ, क्योंकि बिकॉज़ मेरे हाथ काँप रहे हैं। आपको तो पता ही है गाइस, घर पे गेस्ट है तो स्टोरी नहीं रिकॉर्ड हो पा रही है। सो मैं डेली जब मैं कॉलेज आ रही होती हूँ तब रिकॉर्ड करती हूँ, आ रही होती हूँ तब रिकॉर्ड करती हूँ। इस वज़ह से स्टोरी भी थोड़ी-सी शॉर्ट है, बट अब कहानी में सब प्यार-प्यार हो गया है। प्रॉब्लम्स तो कुछ है नहीं। अब देखते हैं कि कशिश आई मीन कृतिका की मदर कृतिका के और उषा के रिश्ते के लिए हाँ करती है कि नहीं। कहानी का मेन मोटिव, मेन पॉइंट वो है, बिकॉज़ अगर हाँ नहीं किया तो। एंड इधर जो शिप्रा है, वो भी तैयार है, जो भी सामना आएगा कृतिका के लिए लेने के लिए, बिकॉज़ कृतिका उसकी बेस्ट फ्रेंड है एंड बेस्ट फ्रेंड को कोई कभी छोड़ता ही है गाइस, नहीं ना? सो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होगा। अभी के लिए इतने। एंड गाइस आज सेम अगेन मैं मेट्रो में आ चुकी हूँ, मेट्रो में बैठने वाली हूँ, फिर यहाँ से कॉलेज, कॉलेज से घर, घर से फिर उस मैडम को घुमाने लेके जाना है जो मेरे घर पे आई हैं। डेली का है मेरा यही रूटीन हो गया है। एंड आज तो मुझे लगता नहीं है कि 20 मिनट की भी स्टोरी अपलोड कर पाऊंगी मैं, 19 मिनट की हो पाएगी। क्या करूँ यार, स्टोरी घर पे लोग लिखने का टाइम ही नहीं देते हैं। मैं रोज़ मतलब घर जाती हूँ, पहले स्टोरी अपलोड करती हूँ, फिर जो नेक्स्ट पार्ट होता है उनको मैं माइंड में सोचती हूँ, देन उसको मैं राइट करती हूँ पेज पे, देन मैं अपलोड मतलब रिकॉर्ड करती हूँ, देन अपलोड। बट यहाँ घर पे यार मेरे को प्राइवेसी ही नहीं मिल रही, स्टोरी क्या अपलोड करूँ मैं? पागल कर दिया इन लोगों ने। बट कोई नहीं, कुछ दिनों की बातें चली जाएँगी, मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है यार।
कोई क्या ही बोलेगा। सो गाइज़ ये मैं फालतू का बकवास कर रही हूँ एंड में। एंड ये देखो गाइज़ मेरी बेस्ट फ्रेंड आ चुकी है, अब मुझे जाना चाहिए बिकॉज़ कूटेगी ये मेरे को।